और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शामली जिले का बाबरी गांव विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। करीब 10,000 की आबादी वाला ये गांव न सिर्फ धार्मिक रूप से समृद्ध है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली जैसे मूलभूत क्षेत्रों में भी मिसाल बन चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। शामली से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा बाबरी गांव 570 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ की पहचान है दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर। चौदस के दिन यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है और मन्नतें मांगी जाती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में भंडारा और जागरण भी करवाते हैं। बीते करीब 100 सालों से यहाँ मेला लगता है, जो आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। बाबरी गांव में जल व्यवस्था और सड़कों की बात करें तो यहाँ 2 बड़ी पानी की टंकियां हैं, जो गांव वासियों की जरूरतें पूरा करती हैं। गर्मियों में भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती। इसी के साथ गांव की गलियां, नाले और सड़कें साफ सुथरी दिखाई देते हैं। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन मिलकर समय समय पर सफाई अभियान चलाते हैं, जिससे यहाँ स्वच्छता बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सफाई बहुत अच्छी रहती है, नाले भी साफ रहते हैं और कूड़ा समय पर उठाया जाता है। वीरेंद्र, कहाँ के रहने वाले? बाबरी के। अच्छा, बाबरी में अगर बात सड़कों की और नालियों की जाए तो किस प्रकार की बनी हुई है? कोई समस्या तो नहीं? सड़कें तो अच्छी है, पर ये थोड़ा निर्माण हो रहा है। राज्य टूटी फुट्टी सड़क है, ये सही करवानी प्रधानमंत्री पे कहेगा। अच्छा, गांव में जो आजकल नई युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उसके लिए ये संदेश देना चाहे भाई जी, ये जो नई पीढ़ी है नशे पत्ते से दूर रहे, और जो बालक है मैं अच्छी तरीके से पढ़े लिखे और अपने कारोबार पे खड़े रहे। अच्छा, जैसे दूध होता है गांव में, दूध, उसका क्या व्यवसाय, दूध का व्यवसाय ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कम हो गया? ये अच्छा है, दूध का व्यवसाय तो बढ़िया है। हमारे यहाँ शास्त्री जी की डेयरी है और वो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, शहर जो आपके नज़दीकी शहर है वो आपसे कितने किलोमीटर है? हमारे शहर या शामली जिला 12-13 किलोमीटर है जी। अच्छा, आने जाने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था, गाड़ी वगैरह चला है, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह बहुत अच्छी चला है। देखो सर, गांव तो हमारा स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, और हमारे गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सम्मान करते हैं सभी का। जैसे सभी आते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, सभी का सम्मान करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, एक वो है हमारे गांव में कि खेल कूद की, खेलने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, मैदान की। ये सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे, जो कि पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा, जो युवा पीढ़ी है हमारी यहाँ पे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा कि देखो, अपना काम भी करें और पढ़ाई पे भी फोकस करें अपना। गांव में आपका कोई योगदान रहा है? गांव में देखो, मेरा तो कोई योगदान नहीं रहा, बट कोई भी आता है, सबकी, हमारे घर के जो बड़े हैं सबकी करते हैं योगदान। जैसे कि आते हैं, चाचा जी है मेरे, डॉक्टर है, उनके पास आते हैं। बाबरी में शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होती नजर आ रही है। योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के गांव की शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला। बाबरी गांव में सरकारी इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल में सैकड़ों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। स्कूलों को मिश्रित कर सुविधाएं बेहतर की गई और मिड डे मील योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। योगी सरकार की नीतियों ने न सिर्फ शिक्षा का स्तर उठाया, बल्कि गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी। ये सरकार की दूरदर्शिता और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे स्कूल में 240 बच्चे पंजीकृत हैं। और आपके स्कूल में खाने पीने की क्या व्यवस्था है बच्चों के प्रति? खाने का हमारे यहाँ जो मेन्यू है डिसाइडेड, उसी के हिसाब से खाना मिलता है, जिसमें सप्ताह में एक बार दूध और एक बार फ्रूट, बाकी दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह सब कुछ। खेलने की क्या व्यवस्था है सर? खेलने में हमारे यहाँ थोड़ा सा ग्राउंड छोटा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कबड्डी, खो खो, रस्सा खींच या इस तरह की छोटी मोटी नई नई एक्टिविटीज़ कराते हैं। लोकेश पाल। जी, लोकेश पाल जी, आपका गांव बाबरी पड़ता है जी। बाबरी में अगर
बात की जाए तो दूध उत्पादन की, पहले दूध उत्पादन बड़ा लेवल पे चलता था, अब कैसा है? अभी काफ़ी कम है, दूध की मात्रा भी कम है और भैंसों का व्यापार भी लोगों ने अपने पास में रखना कम ही कर दिया है। एक तो खेती बाड़ी भी कम होती जा रही है, जगह जगह रोडें निकलती जा रही है, तो खेत में भी दिक्कत बन रही है। थोड़ी थोड़ी ज़मीन बच गई है, तो इस वजह से थोड़ी लोग बाग भैंस वैंस रखने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो गांव के अगर उसकी बात की जाए कि शहर आपसे कितनी दूरी पर पड़ता है, हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर। तो आने जाने के लिए किस व्यवस्था का कोई व्यवस्था है? हम बाइक से या फिर आजकल तो ई रिक्शा वगैरह चल रही है, तो इनसे चले जाते हैं, या फिर बसें हैं। तो बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है गांव के अंदर कैसी है? बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम 2-3 स्कूल हैं, जैसे मानसरोवर है, भगत सिंह है और आपका सनशाइन है, और हमारे खुद गांव में इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है लड़कियों के लिए। और गांव की सड़कें नालियों की बात की जाए, साफ सफाई की बात की बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, रोडें अपने आप में दिख रही हैं, चमक मार रही हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं। नशे से दूर रहें, शिक्षा का पर ध्यान करें, बुरी आदतों से बचें और अपना पढ़ाई में मन लगाएं और अपना जॉब की तैयारियां करें। योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि आज गांव में स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दुर्लभ हो चुकी है। बाबरी गांव में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जहां दवाई और इलाज सही समय पर मिलते हैं। वहीं बिजली व्यवस्था भी लगातार बेहतर हुई है। किसानों और ग्रामीणों को अब 17 घंटे घरेलू और 10 घंटे कृषि बिजली मिल रही है। गांव में खुद का बिजली घर होना इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। गांव के निवासियों का कहना है कि गांव के लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ और इलाज की कोई परेशानी नहीं होती, साथ ही बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार। अच्छा अमरीश जी, आप क्या वर्क करते हो? मैं फार्मेसी की शॉप है। अच्छा, आप बाबरी की बात की जाए तो बाबरी में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की हमारे यहाँ उच्च कोटि की व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज भी है कन्या का, इंटर कॉलेज भी है, हर व्यवस्था ठीक है, टीचर्स बढ़िया है, और प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ 2, और प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी है और अच्छी शिक्षा है। अच्छा, चलो शिक्षा की बात जाए तो चिकित्सा की क्या व्यवस्था गाँव के अंदर है? चिकित्सक की हमारे यहाँ 2 प्राथमिक चिकित्सक हैं, एक तो महिलाओं का और एक है पुरुषों का, वो अलग अलग है दोनों के दोनों। और हमारे यहाँ लोकल डॉक्टर भी काफ़ी मात्रा में बैठे हैं, और चिकित्सा की व्यवस्था और फार्मेसी भी काफ़ी मात्रा में है उपलब्ध। अगर हम बात करें कि युवा पीढ़ी की, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ये है सर कि अब फिलहाल नई पीढ़ी नशे से मुक्त रहे और अपने कार्य पे, जैसे शिक्षा के साथ में जैसे अपना रोजगार करना चाहे रोजगार कर ले, या नौकरी की तरफ ध्यान दे। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी निकाल रखी है गवर्नमेंट ने भी, उस पर ध्यान दे। तो सड़कें नालियाँ व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब ठीक है गाँव में? ना, सड़कें बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ पे, छोटी छोटी गलियाँ, हाईवे, सब रोड बढ़िया है, नाली की व्यवस्था भी ठीक है और पानी की व्यवस्था भी ठीक है फिलहाल। सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियां और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता का असर है कि आज गांव में भी बैंकिंग जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। विकास की कड़ी में बैंकिंग सुविधा भी अहम होती है। बाबरी गांव में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, जिसे ग्रामीणों को पैसा निकालने या जमा करने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। किसान हो या फिर छात्र, सभी को इसका लाभ मिलता है। डिजिटल बैंकिंग के प्रति भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मेरा नाम हसीन है जी। कहाँ के हैं? गांव बाबरी। अच्छा, बाबरी की बात की जाए तो बाबरी में कोई बैंक की व्यवस्था है? बैंक की व्यवस्था है जी, यहाँ पीएनबी है, एक सहकारी बैंक है। तो ग्रामीणों को बाहर ही जाना पड़ता है? नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ता जी, गांव में पीएनबी में बहुत अच्छी सुविधा है। ग्रामीण बैंक जो दूसरा हमारा सहकारी बैंक है, उसमें भी अच्छी सुविधा है, किसानों को भी बड़ी अच्छी सुविधा है। जब तो बैंक में पेमेंट भी हो रहा और हमारे जो कार्य हैं सारे अच्छे हो जाएंगे, किसी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम सबको। अच्छा, तो पशु चिकित्सा की अगर बात की जाए, यहाँ पे कोई भी ढोर बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था है? हाँ जी, व्यवस्था है। यहाँ सरकारी अस्पताल बना हुआ है बाबरी में, मील रोड पे सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर भी आ गए हैं, अच्छी
अच्छी डॉक्टर दवाई देवे, बढ़िया फ्री में इलाज कराए जी। हमारे जितने भी पशु हैं, कोई बीमार हो जाए तो हम तो तुरंत लेकर चले जाए, बढ़िया अच्छी डॉक्टर सेवा कराए हमारी उसमें। अच्छा, जो यहाँ का नवयुवा है जी। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नवयुवक जो हमारे अच्छे नवयुवक हैं, मैं नवयुवक तो आजकल हमारे बड़े अच्छे मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे शिक्षित हो रहे भाई। स्कूल में इंटर कॉलेज भी हमारे है, बढ़िया स्कूल चल रहा है, इंटर कॉलेज में पढ़ रहे, शिक्षा पर बढ़िया अच्छी मिल रही है उन्हें। अच्छे नवयुवक अपना पढ़ रहे बढ़िया। अच्छा, गांव की जो सड़कें नालियाँ है जी। बड़ी सुंदर है, किस तरीके? यो प्रधान जी ने बाबरी गांव की जितनी भी सड़क हैं सब सीसी की बनवा रखी, सीसी की बढ़िया अच्छी सड़क बन रही, सारी बिल्कुल क्लीन रहे, एकदम साफ सुथरी सड़क रहे। 2-4 सफाई कर्मचारी भी लगा रखे उन्होंने, सफाई कर्मी जितने भी हैं। बाकी उन्हें कोई गाड़ी ट्रॉली ऐसी चीज़ दे रखी, जो भी कचरा हुआ है सारा ठाके अपना बाहर डालिया में। बाबरी गांव की तरक्की सरकार की ग्रामीण विकास नीति की सफलता का प्रतीक है। आज गांव की सड़कें, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं, जो पहले सिर्फ शहरों तक सीमित थी। ये बदलाव दिखाता है कि योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के विजन को जमीन पर उतारा है। गांव अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं और युवाओं को अपने ही गांव में अवसर मिल रहे हैं। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदार कार्यशैली ने ग्रामीण भारत को नई दिशा दी है, जहां उम्मीद अब हकीकत में बदल रही है।